अब हम टाइम एंड वर्क का फर्स्ट मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां हम टाइम एंड वर्क के तीनों वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो तीनों वेरिएबल हैं उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। हम टाइम एंड वर्क के तीन वेरिएबल पहले डिस्कस कर चुके हैं। पहला है वर्क, दूसरा है पर्सन और तीसरा है टाइम। ठीक है, टाइम को यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नंबर ऑफ डेज और आवर पर डे में। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर जो वर्क है उसका पर्सन से क्या रिलेशनशिप है और वर्क का टाइम से क्या रिलेशनशिप है, तो अगर हम ये देखें तो वर्क जो है वो प्रोपोर्शनल है पर्सन्स के, कब, जब टाइम कांस्टेंट हो। ठीक है, यानी कि अगर टाइम में कोई भी चेंजेस ना हो तो वर्क प्रोपोर्शनल होगा पर्सन्स, यानी कि अगर ज्यादा पर्सन्स काम करेंगे तो जो वर्क की अमाउंट है वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, यानी कि ज्यादा काम होगा, और अगर कम पर्सन्स काम करेंगे तो जो वर्क की अमाउंट है वो भी कम होगी, यानी कि जो काम है वो भी कम होगा। और हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जब ज्यादा काम है तो हमें ज्यादा लोगों की जरूरत है, ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन्स की जरूरत है, तो और अगर कम काम है तो हमें कम नंबर ऑफ पर्सन्स की जरूरत है यहाँ पर। ठीक है, ये है फर्स्ट रिलेशनशिप। सेकेंड रिलेशनशिप है वर्क इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, कब, जब नंबर ऑफ पर्सन्स कांस्टेंट हो। ठीक है, तो वर्क प्रोपोर्शनल होगा टाइम के, कब, जब नंबर ऑफ पर्सन्स जो है वो कांस्टेंट होगा। नंबर ऑफ पर्सन्स में कोई भी चेंजेस नहीं होगा तो वर्क प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। तो ज्यादा वर्क के लिए ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट है और कम वर्क के लिए कम टाइम की रिक्वायरमेंट है। या फिर ये भी कह सकते हैं वर्क इंक्रीज हो रहा है तो टाइम भी इंक्रीज होगा। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो टाइम है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डेज में और आवर्स पर डेज में। तो हम इससे ये भी कह सकते हैं कि जो वर्क है वो प्रोपोर्शनल है डेज के, कब, जब पर्सन्स एंड आवर्स कांस्टेंट हो। ठीक है, और वर्क प्रोपोर्शनल है आवर्स के, कब, जब पर्सन्स एंड डेज कांस्टेंट हो। ठीक है, तो जब पर्सन्स एंड आवर्स पर डे कांस्टेंट होंगे तो वर्क प्रोपोर्शनल होगा डेज के, और जब पर्सन्स और डेज कांस्टेंट हो तो वर्क प्रोपोर्शनल होगा आवर्स से। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डेज में और आवर्स पर डे में। तो हम इससे कह सकते हैं कि वर्क प्रोपोर्शनल है पर्सन्स के, और वर्क प्रोपोर्शनल है डेज के, और वर्क प्रोपोर्शनल है आवर्स पर डेज। तो इन तीनों से हम कह सकते हैं कि वर्क इज प्रोपोर्शनल टू पर्सन्स इंटू डेज इंटू आवर्स। ठीक है, यानी कि अगर इन तीनों में से कुछ भी इंक्रीज होता है तो वर्क भी इंक्रीज होगा, और इन तीनों में से कुछ भी डिक्रीज होता है तो वर्क भी डिक्रीज होगा। तो इससे जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी, मान लो हमारे पास 2 ग्रुप है, W1 एंड W2, 2 ग्रुप्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जो ग्रुप है W1 तो उसमें जो पर्सन्स काम करेंगे वो P1, और डेज में जो काम करेंगे तो D1, आवर्स में होगा तो H1। ऐसे ही जो सेकेंड ग्रुप में पर्सन होंगे तो P2, डेज होगा D2 और आवर्स होंगे H2। ठीक है, तो इससे ये इक्वेशन बनेगी, और इससे से हम रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हैं W1 इज टू W2, यानी कि जो W1 के ग्रुप में पर्सन्स है वो P1, D1 जो डेज है, और H1 इज टू P2, D2 एंड H2। ठीक है, इसकी हेल्प से आप यहाँ पर जो रेशियो है वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी होगी आप सब्स्टिट्यूट करें और सिंपली आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में हमें डेज भी दिए होते हैं और आवर्स भी दिए होते हैं। ठीक है, और कई बार दोनों में से एक वेरिएबल दिया होता है, या तो डेज दिया होता है या आवर्स दिया होता है। तो उस केस में जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी W1 by W2 इज इक्वल टू P1 D1 P2 D2, और अगर डेज नहीं दिए तो P1 H1 P2 H2। ठीक है, तो आप जो भी क्वेश्चंस में दिया हुआ है, डेज दिए हुए हैं या फिर आवर्स दिए हुए हैं, उसके हिसाब से इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हो।